एक बहुत बड़ी समस्या जो भारत में बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन, जिसको मापने का पैरामीटर है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। हमारे साथ में आज सर बैठे हुए हैं। सर का एक बहुत ज़बरदस्त इनोवेशन है, जिससे प्रिडिक्शन हो जाता है आने वाले समय में AQI कितना रहेगा। तो हम उस इनोवेशन को समझने के लिए आए हुए हैं सर के पास में, और हम जानेंगे कैसे वो इनोवेशन काम करता है। सर, आपका स्वागत है 3 मिनट्स विद अनऑफिशियल हिमांशु पर। एक बार सर परिचय करवा दीजिए ऑडियंस से अपना। थैंक यू हिमांशु जी, मुझे बातचीत करने के लिए और अपने शो में बुलाने के लिए। मैं विद्युत सिंह ही, और मेरा एजुकेशन की बात करूं तो MCA और PhD मैंने किया हुआ है। सर, एक आपने बहुत ज़बरदस्त इनोवेशन करा है अभी, जिसमें AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको मापने का या उसका प्रिडिक्शन बताता है आपका इनोवेशन। तो क्या है सर, ज़रा उसके बारे में बताइए। मैंने सर 6 मॉडल बनाए हैं जो कि AI टेक्निक के थ्रू, मतलब ML और DL होता है। इसमें 6 मॉडल्स हैं अलग अलग, जो अलग अलग लेवल्स को चेक करता है और प्रेडिक्शन बताता है आने वाले 30 दिनों तक के लिए कि हम किस लेवल पे काम करने वाले हैं, या फिर क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, कम है या ज़्यादा है। सर, थोड़ा सा एक ऑडियंस को बता दीजिए विस्तार में, और थोड़ा मुझे भी बता दीजिए, क्योंकि टेक्निकली मैं उतना साउंड नहीं हूँ। आपने बोला वो ML DL, तो सर क्या है ये? ठीक है। मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट होता है मशीन लर्निंग, जिसे ML बोलते हैं शॉर्ट में। और ज़्यादा डीप डाइव करते हैं तो DL होता है, मतलब डीप लर्निंग। तो ये पाइथन के बेस पर या अदर लैंग्वेजेस के बेस पर हम इन्हें काम में लेते हैं और इन पे डेवलपमेंट करते हैं। ये हमारा मेन पार्ट। तो पूरा AI मॉडल है, कम्प्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही बेस्ड है। इसके अलावा जैसे आपने अभी ChatGPT या परप्लेक्सिटी, आप लोग रेगुलर टूल्स यूज़ करते हो, तो इसमें हम AI टेक्निक्स का यूज़ करके ML और DL को विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे टूल्स बनाते हैं। इसी बेस पर मैंने प्रेडिक्शन का मॉडल भी तैयार किया हुआ है। सर, जहाँ तक मुझे पता है आपके इस मॉडल की सराहना भी हुई है और आपको अप्रिसिएशन भी मिला है इस पर। तो क्या हुआ, ज़रा बताइए ज़रा। सर, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स मैंने कवर किया, और दिल्ली NCR जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक अभी जगह है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को काफ़ी गंभीर बीमारियाँ हो रही हैं, और किसी को एलर्जीज़ हो रही हैं, कैंसर तक की डिसीज़ हो रही हैं, हार्ट अटैक्स भी आ रहे हैं इसी वजह से। तो इसमें एक पैरामीटर होता है जिसे बोलते हैं PM 2.5। और PM 2.5 इतना बारीक है, इतना छोटा है, इस सूक्ष्म होने की वजह से हमें पता भी नहीं चलता, हम ट्रेस भी नहीं कर पाते हैं कि कब वो पहुंच गया। तो ये प्रॉब्लम है, इसको हम चाहते हैं कि आगे लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो लोगों ने काफ़ी कवर किया, और आपके सामने अभी मॉडल्स भी हम दिखा सकते हैं। सर, थोड़ा सा बताएंगे एक बार बारीकी से, ये किस तरीके से काम करता है? ये पुराना डेटा देखता है या क्या करता है ये? ओके। सर, ये मैंने दिल्ली NCR पे जब काम किया तो 5 सालों का प्रीवियस डेटा उठाया, और उसके बेस पर 5-6 मॉडल्स बनाए, और उसमें कंपैरिजन किया अलग अलग मॉडल्स में। तो इसमें मैंने जो खुद के सेंस वाले मॉडल्स बनाए हैं, स्मार्ट GRU करके, उसका बहुत शानदार रिजल्ट आया है। तो 98% एक्यूरेसी के साथ हमें अगले आने वाले 30 दिनों तक का प्रोडक्शन मिलेगा। आने वाले 30 दिनों तक का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना होने वाला है, ये उस डेटा के बेस पर मिलने वाला है। ये मेन पार्ट है। सर, इंदौर शहर के लिए आपने प्रेडिक्शन करा ये वाला? हाँ जी, इंदौर के लिए मेरा मॉडल तैयार है। बस डेटा पे काम चल रहा है, और मैं रेगुलर लगा हुआ हूँ, और मेरे साथ मैंने 1-2 लोगों को, ताकि वो डेटा को फ़िल्टर कर सके। और एक्चुअली इंदौर में भी अलग अलग जोन्स हैं, लगभग 6 अलग अलग एरियाज़ हैं, जैसे विजयनगर का हो गया, और भी काफ़ी सारे हो गए। तो उन डेटाज़ को लेके मैं तैयार कर रहा हूँ, और जल्दी ही आपके सामने वो प्रस्तुत करूँगा। सर, अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो आप इस पे काम कर रहे हैं, तो एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा या घटेगा? सरल भाषा में ये बताइए। जी, बिल्कुल। एयर पॉल्यूशन दोनों काम हो रहे हैं। दिल्ली NCR में तो बढ़ ही रहा है, कोई कम होने के अभी चांस मुझे नहीं दिखाई देते हैं। आगे आने वाले कुछ सालों तक यदि हम थोड़ा सा उस पे काम करें तो ज़रूर हो सकता है। जैसे चाइना ने, सबसे पहले मैंने एक्चुअली जब काम करना स्टार्ट किया था, तो चाइना में बीजिंग का डेटा उठाया था और उस पर प्रोडिक्शन किया था। तो जो डेटा आए थे बहुत ही, मतलब परेशान कर देने वाले थे। लेकिन अभी राइट नाउ चाइना ने भी ऐसा खुद के ऊपर काम किया, और काफ़ी उसमें कमी लाई है उस पॉल्यूशन में। तो दिल्ली NCR में भी यदि ऐसा कुछ हो सके तो बेहतर रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। यदि हम इंदौर की बात करें तो इंदौर तो बेहतरीन है, मतलब अभी ऐसे कोई परेशानी वाले लेवल्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अब चूँकि रेगुलर बेसिस पे वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इनको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ताकि और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आ पाए। तो अभी तो स्थिति जो है ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री। इसके भी अलग अलग लेवल्स होते हैं।
सर क्या ऐसी चीज़ है जिससे एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है? सरल सी चीज़ें क्या हैं ऐसी? बिल्कुल, प्लास्टिक को जलाना ना, वाहनों का कम से कम यूज़ करना, जैसे अभी इलेक्ट्रिक वाहन बहुत ज़्यादा यूज़ तो करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ज़बरदस्ती में हर जगह हम मतलब 500 मीटर की दूरी पे जाना है, 100 मीटर की तो स्कूटी लेके जाते हैं और पेट्रोल जलाते हैं, तो उसको कम करना चाहिए। इसके अलावा जो जहाँ चाहे वहाँ मन आए तो आग लगा देना, आग जला देना, तो ये चीज़ें काफ़ी मतलब मैटर करती हैं। सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है वो जो हमारे वाहन हैं उनके थ्रू बढ़ रहा है और इंडस्ट्रियल जो वेस्ट निकलता है उसके थ्रू बढ़ रहा है। तो उनको थोड़ा-सा हमें मतलब उस पे काम करना पड़ेगा, उनको कम करना पड़ेगा, जिससे पॉल्यूशन कम हो सकता है। सर आपने तो डेटा भी 30 दिन का बताता है आपका जो डेवलपमेंट है, जो आपका सॉफ्टवेयर है। आपने तो आगे का लंबा प्रोडक्शन भी शायद देखा होगा। तो इंदौर कब तक सेफ जोन में रहने वाला है? अभी तो 1 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि अलग-अलग लेवल्स होते हैं। जैसे पहला लेवल होता है 0 से लेके अपन 50 मान लें, तो 0 से 50 एकदम गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अभी स्क्रीन्स चल रही हैं, उनमें भी आप देखेंगे कि बड़ा अच्छा डेटा है। इसके ऊपर जाते हैं तो सैटिस्फैक्टरी हो जाता है। फिर 100 से मतलब 101 से लेके या 100 से लेके 199 तक हमारा जो डेटा यदि ज़्यादा AQ ज़्यादा आता है तो परेशानी वाला विषय बन जाता है। फिर ऐसे 100 से 200 तक माना गया है पुअर, फिर इसके बाद ऐसे पुअर, वेरी पुअर और जो हज़ार्डियस होता है तो 400 से ऊपर जब जाने लगता है, 300 से ऊपर जाने लगता है तो हज़ार्डियस होता है, सीवियर हो जाता है। और जैसे अभी दिवाली आई थी तो दिवाली पे फुलझड़ी जलाते हैं तो 5-5 हज़ार एक ही हुआ इसमें निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब है कि कितना प्रॉब्लमेटिक वो है, हमें उस पे भी काम करना चाहिए। पटाखा जलाना, लेकिन उसको कैसे जलाना है, कितना जलाना है, ये भी हमें थोड़ा-सा उस पे ध्यान देना चाहिए कि कितना जलाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो है आता है। सर आपका भी जो ये इनोवेशन है, क्या गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया है? मैं एक्चुअली एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ गया था, उनके साइंटिस्ट से भी मिला था और उन्हें हेल्प किया जो भी उनसे पॉसिबल हो सका, लेकिन डेटा पे तो हमें ही काम करना पड़ता है। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यदि गवर्नमेंट हमारे साथ आएगी तो बेस्ट हम और ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचा पाएंगे, क्योंकि मेरा मेन पार्ट यही है कि लोगों को पहले से यदि जानकारी रहेगी तो प्रॉब्लम्स कम होंगी। जैसे बारिश होती है तो छाता निकाल लेते हैं, पहले से पता है, या फिर अपन वेदर देख लेते हैं, वेदर फोरकास्टिंग देख लेते हैं हफ्ते भर में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, इस दिन बारिश ज़्यादा होने है या नहीं होनी है, कितना परसेंटेज है, तो उसके बेस पर हम आगे की डिसीजन ले लेते हैं। यही मेरा बोलना है कि यदि एयर पॉल्यूशन के बेस की जानकारी भी हमें आगे यदि मिल जाए तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो गवर्नमेंट से भी अपन ये चाहते हैं कि यदि वो कनेक्ट होती तो बेस्ट रहेगा ही हमारे लिए। बहुत ज़्यादा कनेक्शन तो अभी नहीं हुआ है, बट स्टिल यस। सर हम तो यही चाहेंगे कि आपका जो इनोवेशन है ये गवर्नमेंट तक पहुंचे और आप लोग कनेक्ट हों, ताकि आपका जो इतना ज़बरदस्त ये इनोवेशन है इससे लोगों को फ़ायदा मिल सके, लोगों को मालूम पड़ सके प्रेडिक्शन ये भाई 30 दिन के अंदर ऐसा होने वाला है, हमारा एयर पॉल्यूशन जो वो कम होगा घटेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सर और नॉर्मली इंदौर शहर में देखेंगे आप, मैं देखता हूँ कई लोग मास्क लगा के चलते हैं अभी, तो मास्क लगाना एक सेफ़ चीज़ है क्या? काफ़ी हद तक सेफ़ है, काफ़ी हद तक सेफ़ है, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली हमारे नोज़ के थ्रू अंदर होते हैं। जैसे अभी कोरोना में कितना ज़्यादा हुआ, तो काफ़ी लोगों ने उसको बचाया, अपने आप को बचाया कोविड से भी। तो ऐसे ही पॉल्यूशन का पार्ट है, जब धुआँ निकलता है, एलर्जीज़ होने लगती हैं। मुझे भी ये प्रॉब्लम है, मैं भी जब कई बार बाहर निकलता हूँ, बाइक से निकलता हूँ, स्कूटी से निकलता हूँ, तो सबसे पहले रुमाल बांधता हूँ या फेस कवर करता हूँ, मास्क लगाता हूँ, तो बेहतरीन उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है। ये करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। सर आपको ऑडियंस सुन रही है, इंदौर सुन रहा है, मध्य प्रदेश सुनेगा और पूरा भारत सुनेगा, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी लोगों को? सभी को ध्यान देना चाहिए, पॉल्यूशन कम से कम हो, पटाखे नियमित रूप से इतना जलाएं ताकि ओके हो, मतलब जब भी सेलिब्रेशन होता है तो थोड़ा सा लिमिटेड कर लें उसको। ज़रूरी नहीं है कि पटाखे बना के ही हमारे भगवान खुश होंगे, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ उस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। जो भट्टियाँ जलती हैं वो ना जलाएं, या फिर कूड़ा करकट हम जला जला देते हैं वो ना जलाएं। बेकार का जो वेस्ट निकलता है उसको व्यवस्थित तरीके से, नगर निगम कितना कितनी सारी चीज़ें कर रहा है आपके लिए, तो उस पे ध्यान देना चाहिए कि गीला कचरा अलग रखना चाहिए, प्लास्टिक वेस्ट अलग रखना चाहिए, इन चीज़ों पे कम से कम हो सके तो पॉलीथीन का यूज़ करना चाहिए। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हमारी इंदौर की जो नगर निगम है और भी गवर्नमेंट है वो आप के ऊपर कर रही है काम, तो मेरे ख्याल से उनको भी अपन को ध्यान में रखना चाहिए, तो काफ़ी सारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। क्या बात है।
सर ये तो आपके इनोवेशन के बारे में बात करी हमने बहुत सारी। अभी सर हम बैठे हुए हैं आपके इंस्टीट्यूट में। सर ज़रा इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए, इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है और इस इंस्टीट्यूट में क्या होता है? ये इस इंस्टीट्यूट का नाम है इन्फोवियान टेक्नोलॉजीज़ और ये पिछले 7 सालों से रन हो रहा है। एक्चुअली मैंने 13 सालों पहले इसको स्टार्ट किया था, लेकिन इन्फोवियान ब्रांड नेम मैंने इस्टेब्लिश किया था 7 सालों पहले, फरवरी 2019 के समथिंग में। और इसमें आईटी का ट्रेनिंग्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं और प्लेसमेंट का भी हेल्प करते हैं। ये हमारा मेन पार्ट होता है। काफ़ी सारे कोर्सेज इसमें किए जाते हैं जिसमें एआई एमएल और जिस पे मैंने मॉडल्स तैयार करे, ये भी मैं सिखा रहा हूँ बच्चों को। क्या बात है। सर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा आईटी मतलब टेक्नोलॉजिकल वाइज जब आती है बात, ट्रेनिंग की बात आती है, ट्रेंड आईटी पर्सन जिसको लैंग्वेज आती है, जैसे आपने पाइथन का जिक्र करा अभी, या सी++, जावा, जो भी लेटेस्ट लैंग्वेज चल रही है, ट्रेंडिंग लैंग्वेज चल रही है, तो उस पर आप ट्रेन करते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड क्या है, इसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ यही समझ में आता है कि रिसेंटली क्या चल रहा है ना? जैसे रिसेंटली मार्केट में अभी एआई और एमएल इसके अलावा कोई बात ही नहीं कर रहा है ना? तो उस पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्चेस करनी पड़ती है। रिसर्चेस के बाद ही हम बच्चों को ट्रेन करते हैं, क्योंकि आजकल कंटेंट तो कोई भी पढ़ा देता है, तो पढ़ाना सिर्फ ओके नहीं है, बाय हार्ट उसको सारी चीज़ें सिखाना, ट्रेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस पे हम ट्रेनिंग देते हैं, लाइक जावा हो गया। ये जावा का तो हमारा मेन सिक्का चलता है, मुझे लगभग 15-20 सालों से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो जावा हो गया, पाइथन हो गया, C++ हो गया, बेसिक लैंग्वेजेस हैं। और पाइथन के बेस पर एआई एमएल, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मर्न स्टैक, रिएक्ट डेवलपमेंट, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बहुत भयंकर भयंकर नाम लिए इन्होंने, ये नाम मुझे समझ में नहीं आया, पर ये नाम बहुत अच्छे नाम है। इनसे ही जो पूरी टेक्नोलॉजी जो है वो चल रही है। सर एक नॉन टेक्निकल आदमी, मेरे जैसा आदमी अगर आए और उसको से जिज्ञासा, इच्छा जाग गई इसको सीखने की, तो मैं सीख सकता हूँ क्या इन चीज़ों को? हर एक व्यक्ति टेक्नोलॉजी में काम कर सकता है, सीख सकता है। अभी एक 10वीं क्लास जो बच्चा होता है जिसको कुछ भी नहीं आता है, अभी आप देखोगे वो ब्लॉगर्स बन रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, तो उनको कुछ भी नहीं आता फिर भी वो सीख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी का अध्ययन किया, लर्न किया और उस पे काम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें कोई भी एंटर कर सकता है और ये हमेशा ग्रोइंग रहेगी। ये हमारा पार्ट। एक बात आप लोगों को बता दूं, मैं खुद एक ट्रेनर हूं। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या 2025 जो भी लास्ट आई होगी, तो उसमें बताया गया है कि स्टूडेंट्स को, आज के जो बच्चे हैं उनको टेक्निकल लर्निंग सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्कूलों के अंदर होता है, ये तो ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स उनको टेक्नोलॉजी सिखाना है, ये एनईपी के अंदर आया हुआ है। तो किस उम्र के बच्चे आपके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं? कम से कम किस उम्र से ज्वाइन कर सकते हैं? कम से कम 7 साल से जॉइन कर सकते हैं। मेरा बच्चा 7 साल का है, उसको मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिखा रहा हूँ। अभी छोटी छोटी चीज़ें सीख रहा है, बट हाँ, अभी सबसे ज़्यादा जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो टेक्निकल वालों की भी होती है, बीकॉम और ग्रेजुएशन वालों की होती है। आफ्टर 12th जो है, क्योंकि फ्री हो जाता है बच्चा, तो सबसे ज़्यादा वो बच्चे हमारे पास आते हैं। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक वाले, एमटेक वाले, पीएचडी वालों को भी हम टेक्निकल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भैया अगर आप लोगों ने टेक्नोलॉजी सीखनी है, अगर आपको इच्छा है, आपका पैशन है, आपका रुझान है टेक्नोलॉजी की ओर, अगर आप नॉन टेक्निकल पर्सन भी हैं, तो भी आप आ सकते हैं सर के पास और यहाँ पर आकर के सीख सकते हैं। तो सर मैं किस चीज़ से शुरुआत करूँ, मैं क्या सीखूँ? बेसिक तो हमारा C और C++ होता है, लेकिन पाइथन बहुत अच्छा है, ट्रेंडिंग है, तो पाइथन से आपको स्टार्ट करना चाहिए। बड़ा इजी लैंग्वेज है, सिक्योर भी है, और पाइथन पे ही एआई एमएल, डेटा एनालिटिक्स और डेटा पे तो सभी काम करते हैं। तो डेटा से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है, पाइथन के बेस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो पाइथन मेरा सजेशन आपको रहेगा कि कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो इनोवेशन करा है वो बहुत अद्भुत है। मेरी क्या थोड़ी बहुत आदत है, मैं मजाक वगैरह कर लेता हूँ, ये टीम बैठे रहती है, इनसे हंसी मजाक कर लेता हूँ मैं। सर लास्ट मैसेज एक और, इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हैं ऑडियंस को? ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे पास ही आएँ, आप कहीं से भी लर्न करें, उस पर रिसर्च करें, उनके जो ट्रेनर्स हैं उनसे मिलें, या फिर जहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़रूर पूछें वहाँ का फीडबैक कि क्या वो इंस्टीट्यूट है वो ओके है, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो सैकड़ों हैं और सभी अपने अपने हिसाब से ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, बट उसको वेरीफाई करना, वो ट्रेनिंग्स कैसी दे रहे हैं, ये हमारा मेन पार्ट रहता है। वीक बच्चों को हम अलग से सेशंस देते हैं, इसके अलावा रिपीट बैचेस हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। यदि कोई बच्चे को कमज़ोर है या फिर किसी कारणवश बीमार हो गया या शादी में चला गया, कुछ भी कारण हो सकता है, क्योंकि लंबे लंबे कोर्स होते हैं, 6 महीने के, साल भर के होते हैं,
तो उनके लिए हम वापस से फिर से बैच अरेंज करते हैं और उनको वापस से पढ़ाते हैं। मतलब हमारा मेन पार्ट ये है कि आप परफेक्ट होना है, आप हमारे पास आइए, हम आपको गारंटेड परफेक्ट कर देंगे, इसकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या बात है। मुझे ये बात आपकी बहुत अद्भुत लगी। आपने बोला कि सीखिए, जहाँ चाहें वहाँ सीखिए, हमारे पास आइए या कहीं और जाइए, सीख लीजिए। ये बात अगर कोई बोल रहा है ना तो मतलब दम है सर। मज़ा आ गया ये वाली बात सुन के आपसे। थैंक यू सो मच सर। आपने जो हमको इतना सारा समय दिया, आपका कीमती समय हमने चुराया आपसे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर यही प्रे करता हूँ कि आपका ये इनोवेशन जो है वो जल्दी से अप्रूव भी हो और लोगों के लिए एक यूटिलिटी बन जाए, यूज़ बन जाए, लोगों की मदद करेगा। थैंक यू। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। आप तो सारी चीज़ें समझ चुके हैं ऑलरेडी, और सभी के लिए वापस से मैसेज दूंगा कि आप टेक्नोलॉजी को लर्न करें और इसके साथ ही साथ पॉल्यूशन को कंट्रोल करें। जैसे हो सकता है पेड़ लगाएं, प्लास्टिक को जलाएं ना, अलग अलग कचरा करें, ये सारी चीज़ें पॉल्यूशन को कम करना ही तो हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये अनऑफिशियल हिमांशु, और उद्देश्य एक ही, बेहतर इंदौर शहर, बेहतर प्रदेश और बेहतर देश। जय हिंद, जय भारत।